बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ़्री कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और कौन से कंट्रीज़ पाकिस्तान को ई वीज़ा देते हैं और किन ममालिक पर वीज़ा ऑन एंट्री है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें जाने के लिए पाकिस्तानियों को किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती और 43 यानी कि 43 मुल्क ऐसे हैं जिनमें ई वीज़ा की फ़ैसिलिटी है पाकिस्तानियों के लिए और 20 ममालिक ऐसे हैं जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है। अब ऐसे ममालिक में आप कैसे जा सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं वीज़ा फ़्री कंट्री, जिनमें जाने के लिए वीज़ा स्टैंप करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए कुछ सर्टेन उनकी हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनमें आपने जस्ट टिकट लेना होता है, वीज़ा की फ़ी पे करनी होती है, होटल बुक करवाना होता है, शो मनी करवानी होती है और ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी करवानी होती है और आप उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ऐसे 10 कंट्रीज़ जो कि वीज़ा फ़्री हैं उनके नाम ये हैं। वीज़ा फ़्री कंट्रीज़ में इंक्लूड हैं बारबाडोस, कुक आइलैंड, डोमिनिका, गैम्बिया, हेटी, माइक्रोनेशिया, मॉन्सीरट, सेंट विंसेंट, ट्रिनिडैड और वनवाटो। ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जिनका के वीज़ा फ़्री है। इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको लंबे चौड़े वीज़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इनकी सर्टेन जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें एक तो ये है कि आपने इन कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस होती हैं उन्हीं पे आपने ट्रैवल करना होता है, या ये है कि उनकी जो लोकल एयरलाइंस हैं या जिनके साथ उन कंट्रीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, आपने अगर उन एयरलाइंस पे जाते हैं तो आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और ये मोस्टली कतर या यूएई से जाती हैं। इनमें हर कंट्री में जो अलाउड स्टे है उसकी ड्यूरेशन मुख्तलिफ होती है। अगर आप जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंजन वीज़ा वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए इन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं और आपके इससे अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। दूसरी कैटेगरी ऑन अराइवल वीज़ा की है, जिसमें पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उनको वहाँ पे वीज़ा दिया जाता है। जिन कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल है उसमें बोलिविया, बुरुंडी, कंबोडिया, केप वर्दे, कोमोरोस, मडगास्कर, मालदीव्स, मोरितानिया, नेपाल, निue, पलाओ, कतर, रवांडा, सामोआ, सेनेगल, सेशल्स, सिएरा, टिमोर-लेस्टे, टोगो और टुवालू शामिल हैं। ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए भी ज़रूरी है कि आप उस मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हों, जिसमें रिटर्न टिकट होती है, होटल बुकिंग है, वैक्सीनेशन है, आपने शो मनी करनी है और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। इनमें भी हर कंट्रीज़ की डिफरेंट कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, चंद शराइत होती हैं जिन पे पूरा उतरना ज़रूरी होता है। मसलन अगर आप मालदीव जाते हैं तो उसके लिए आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट में कम से कम 1 महीना बाकी होना चाहिए और आपने 30 दिन के अंदर अंदर वापसी का टिकट आपके पास मौजूद होना चाहिए। और अगर आपने मालदीव से आगे किसी कंट्री में ट्रैवल करना है तो वहाँ का टिकट भी आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। इसके अलावा रिहाइश के लिए ये या होटल या आपने कोई रिज़ॉर्ट जो है वो बुक करवाया हो और आपके पास फ़ंड्स का भी सबूत होना ज़रूरी है, जिसमें कि कम से कम आपका 150 यानी कि $150 पर डे के हिसाब से आपने या कैश लेना है या आपके बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इन कंट्रीज़ के लिए भी आपको इनकी एयरलाइंस या जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उन एयरलाइंस पे जाना होगा। थर्ड कैटेगरी है ई वीज़ा, जिसके अंडर 43 कंट्रीज़ हैं जिनका पाकिस्तानी ई वीज़ा ले सकते हैं। उन कंट्रीज़ में अल्बानिया है, एंटीगुआ एंड बरबूदा है, ऑस्ट्रेलिया है, अज़रबैजान है, बहमास, बहरीन, बेनिन, भूटान, बोत्सवाना, कैमरून, कोलंबिया, कोंगो, कोटे डियोर, डिजिबोटे, इक्वाडोर, इथियोपिया, गैबोन, गिनी, जॉर्डन, कीनिया, किर्गिस्तान, लेसोथो, मलावी, मलेशिया, मोल्डोवा, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, ओमान, सेंट किट्स एंड नेविस, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सेंट हेलेना, सरीनेम, ताजिकिस्तान, तंजानिया, टर्की, युगांडा, यूएई, उज़्बेकिस्तान, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं।
इनमें मलेशिया का स्टिकर वीज़ा भी है और ई वीज़ा भी होता है। इनमें से कुछ कंट्रीज़ का ई वीज़ा चंद घंटों में लग जाता है और कुछ ममालिक का कुछ दिनों में लगता है। टर्की का ई वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन वैलिड वीज़ा होता है। गल्फ़ कंट्रीज़ का ई वीज़ा, जिनमें के कतर भी शामिल है, वो स्पॉन्सर्ड ई वीज़ा होता है। उसके ई वीज़ा के लिए आपको वहाँ पे स्पॉन्सर होना चाहिए, जिसके बगैर वो आपको ई वीज़ा नहीं देते। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पासपोर्ट की जो मियाद है वो ख़त्म होने में कम से कम 6 महीने बाकी हों। कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वापसी का टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड में कतर में रिहाइश और खाने पीने वगैरह के अखराजात के लिए भी रकम होनी चाहिए। ई वीज़ा के लिए कुछ मेजर कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके लिए कि प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जिनमें टर्की, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। इनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, सारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ज़रूरी होती है वीज़ा लगने के लिए। बाकी के कंट्रीज़ के ई वीज़ा के लिए आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। उसके साथ आपको पासपोर्ट, CNIC और पिक्चर की ज़रूरत होती है। वीज़ा फ़ी आपने पे करना होती है, वो आपको थ्रू ईमेल आपका ई वीज़ा भेज देते हैं, जिसका आपने प्रिंट आउट लेके अपने ट्रैवल के लिए साथ लेकर जाना होता है। तो व्यूअर्स, ये थी डिटेल वीज़ा फ्री कंट्रीज़, ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की, जिनमें ट्रैवल करके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।